हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फिर अपना सैटर्न ट्रांजिट का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो हम मून के रिलेटेड कर रहे थे कि मून जब डिफरेंट साइन में प्लेस्ड होता है तो किस तरीके से वो सैटर्न ट्रांजिट्स के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। पहले हमने असेंडेंट के बारे में बात करी थी सारे, अब हम डिफरेंट असेंडेंट में डिफरेंट मून साइंस, यानी कि जब मून डिफरेंट डिफरेंट साइन में बैठता है तो वो कैसे रिजल्ट देगा सैटर्न ट्रांजिट के, उसके बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक लियो और वर्गो असेंडेंट पूरा करा है। आज हम लोग एक और असेंडेंट विच इज़ लिब्रा असेंडेंट, हम उनके बारे में बात करेंगे, तुला लगन के बारे में। और तुला लगन वालों के लिए शनि जो है वो छठे घर यानी कि मीन राशि छठे घर में उनके गोचर करेंगे। तो जब छठे घर में शनि गोचर करते हैं, हमने असेंडेंट से वो चीज़ देख लिया। देखिए, कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज असेंडेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि असेंडेंट आपका पता है आपको क्या है। जब सैटर्न आपके छठे घर में ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है, तो उसके रिजल्ट्स कैसे कैसे मिलेंगे वो हमने देख लिए। अब जब हम मून के बारे में बात करेंगे तो मून हम सारे घर में जितने ही भाव हैं उन सब भावों में कवर करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स और उसकी चीज़ें, उसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो या कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, वीडियो को बार बार देख के समझेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसके रिजल्ट्स हमको कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्विकली ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मून अगर इनके सेकंड हाउस में है, देखो मैं आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें सबसे पहले हर असेंडेंट के लिए क्यों डिफरेंट होगा, नहीं तो चीज़ें बहुत कुछ सिमिलर हैं कि सेकंड हाउस में तो मून हर किसी के जाएगा, बट मून कहाँ का लॉर्ड है, मून 10th का लॉर्ड होके सेकंड में प्लेस्ड है, वो रिजल्ट आपको देखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि पाइसेस वहाँ से क्या घर बैठ रहा है। मतलब जैसे कि अभी अगर मून यहाँ पर है तो मून से 5th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। देखो अब 1 2 3 4 5 है ना, तो 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जब अब मून का सेकंड हाउस प्लेसमेंट तो हम हर असेंडेंट में बात कर चुके हैं, बट यहाँ पर दो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी कि सेकंड हाउस में साइन कौन सा हो जाता है। ठीक है, लियो लगन वालों के लिए वर्गो था, वर्गो लगन वाले के लिए तुला था, तुला वालों के लिए अब वृश्चिक है यानी स्कॉर्पियो है। तो वर्गो लगन वालों के लिए थर्ड हाउस में मून डेबिलिटेट यानी नीच का हुआ था, बट तुला लगन वालों के लिए मून जो है वो दूसरे ही घर में नीच का हो गया। तो चीज़ें इस तरीके से चेंज होती चली जाती हैं, उनको ब्लेंड करना है। बाकी चीज़ें काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें सेम भी रहेंगी उनके अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमें रिजल्ट्स को एनालाइज करना है साइन को देख के और उसके ट्रांजिट की प्लेसमेंट्स को देख के। ये दो तीन चीज़ें हमें देख के चेक करना है। ठीक है, चलिए अभी जब मून इनके दूसरे भाव में जाता है तुला लगन वालों के लिए, तो यहाँ पर मून जो है वो नीच का हो जाता है। अब सेकंड भाव हमें पता है किस चीज़ का है, फैमिली का है, इनकम का है, फूड का है, स्पीच का है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मून नीच का होता है तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि ये आपका हो सकता है पहले ही थोड़ा सा फैमिली को लेके, या तो आप इमोशंस आपके डिस्टर्ब हों, कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं। फिर पैसों को लेके हो सकता है मन में, इनकम को लेके मन में एक परेशानी चलती रहे, चाहे आप अच्छा भी कमा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत अच्छा भी अर्न कर रहे होंगे, बट वो फिर भी उससे संतुष्ट नहीं होंगे अपनी इनकम को लेके। हो सकता है उनके दिमाग में ये चलता रहता है मैं और कैसे बढ़ाऊँ, या और क्या हो सकता है, और मैं क्या कर सकता हूँ, या ये चीज़ मुझे उतनी हैप्पीनेस नहीं दे रही, मुझे और कुछ चीज़ें ट्राई करनी है। तो इस तरीके से चीज़ें दिमाग में चल सकती हैं। अब दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है और शनि जो है वो छठे भाव में गोचर कर रहा है। ठीक है, सॉरी हाँ, छठे भाव में गोचर करेगा, बट चंद्रमा से पंचम भाव में गोचर करेगा। तो अब चंद्रमा से पंचम भाव किस किस चीज़ का होता है? पंचम भाव होता है हमारी, अब हम लगन से नहीं देख रहे हैं, हम चंद्र लगन से देख रहे हैं। इनका चंद्र लगन जो है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो से वो पहली बात तो कहाँ जा रहा है? मीन राशि में। दोनों ही वाटरी साइन है, मून खुद एक इमोशन है और वो भी एक इमोशंस ही दर्शाते हैं दोनों साइन। तो यहाँ पर इमोशंस का बहुत ज़्यादा ओत प्रोत होगा। ठीक है, इन हाउसेस की और इनके, अगर यहाँ पे कोई और प्लैनेट्स बैठे हैं उनको लेकर। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल चीज़ें होंगी, अब वो डिस्टर्बेंस होंगी या वो थोड़ा सा अच्छा रहेंगी, वो हमें और चीज़ों पर डिपेंड करेगा। वो सिर्फ हम साइन देखकर और मून की प्लेसमेंट और सैटर्न की प्लेसमेंट देखकर ही डिसाइड नहीं कर सकते, इसमें और भी चीज़ें आएंगी। ठीक, बट जब चंद्रमा जो है वो पंचम में चला गया, शनि जो है वो पंचम में चला गया चंद्रमा से, तो यहाँ एक चीज़ तो अच्छी हो गई। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी प्लैनेट किसी भी हाउस से उसके ट्राइन और उसके त्रिकोण और उसके केंद्र बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं या गोचर भी कर रहे होते हैं वो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। तो अब इस में अगर चंद्रमा किसी का द्वितीय भाव में है, चाहे वो नीच का भी है, उसके बाद भी शनि का ये गोचर उसको इमोशनली उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है,
हो सकता है थोड़ा बहुत करे, और प्लेसमेंट्स पे डिपेंड करेगा। हो सकता है माता को लेके, बिकॉज मून जो है वो माता का, माँ का आपका वो है कारक है, तो उनको लेके कुछ चीज़ें आ जाए, या जैसे बड़ी बहन या आपकी फर्स्ट डॉटर, ये भी मून से होती है रिलेटेड, इनको लेके कोई ऐसी चीज़ हो जो थोड़ा बहुत परेशानी दे। बट क्योंकि लिविंग सिग्निफिकेंस पे तो फ़र्क पड़ता है, बट नॉन लिविंग में क्या है, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि हो सकता है ये करियर रिलेटेड आपको चेंजेस दे दे, ट्रैवलिंग दे दे आपको, क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र दे दे, या फिर हो सकता है कोई नई जॉब लगे जिसमें ट्रैवल ज़्यादा बढ़ जाए, या कोई जॉब जिसमें सिर्फ ट्रैवलिंग की बात नहीं है, कहीं भी किसी चीज़ का, बिकॉज मून क्या है, फ्लो है, फ्लो ऑफ लिक्विड है, फ्लो ऑफ ब्लड है, ट्रैवल है, तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड ऐसा कोई फ्लो वाला चीज़ जिसमें मूवमेंट हो किसी भी चीज़ की, वो चीज़ से रिलेटेड आपकी जॉब में चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। अब चंद्रमा जो है अगर इनके तृतीय भाव में बैठा हो, तो तृतीय भाव में यानी कि ये सैजिटेरियस साइन में हो जाएगा। अब हमें तृतीय भाव का भी पता है क्या होता है, वो छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड होता है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो पहले ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करता है, और चंद्रमा भी प्लैनेट ऑफ ट्रैवल है ना, प्लैनेट ऑफ मूवमेंट है। अब ये शनि के 10वें उसमें आ गया, शनि इससे चौथे और शनि के ये 10वें उसमें आ गया, 4-10 का कॉम्बिनेशन बन गया है। तो 4-10 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है। यहाँ पर भी ये केंद्र का कॉम्बिनेशन हो गया, पर उतना स्ट्रांग नहीं जितना ट्राइन होता है, बट हाँ केंद्र का ये एक कनेक्शन बन गया है, और ये भी एक अच्छा योग माना जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, हो सकता है कि करियर में आपके, बिकॉज 10वां, चौथा और 10वां भाव बैठता है, पर चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गया है शनि। ठीक है, तो चतुर्थ भाव क्या होता है, चतुर्थ भाव होता है हमारा प्रॉपर्टी, हमारी मदर का, कन्वेंस का, हैप्पीनेस का। तो अब यहाँ डिपेंड करेगा कि आपका जो जुपिटर है वो कैसा प्लेस्ड है, क्योंकि दोनों ही साइन जुपिटर के हो गए, चंद्रमा का भी और जिसमें शनि गोचर कर रहा है। अगर जुपिटर अच्छा प्लेस है तो आपको इन चीज़ों में फ़ायदा होगा। अगर जुपिटर आपका गलत प्लेस्ड है, ख़राब प्लेस्ड है, तो यहाँ पर आप लोगों को उसके नुकसान या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इमोशनली हो सकता है आपकी चीज़ें कुछ ओत-प्रोत हो जाए, या कुछ चीज़ें आपको सही ना लग रही हों, या आप कुछ, देखो चंद्रमा क्या होता है, आपका डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, बिकॉज माइंड है, तो माइंड क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, तो डिसीजन मेकिंग में कहीं आप गलती भी कर सकते हो अगर जुपिटर सपोर्टिव नहीं हुआ तो। ठीक, तो ये चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अच्छी कंडीशन में जुपिटर है, स्ट्रांग जुपिटर है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे मिलने के चांसेस होंगे आपको, जब चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। देखो अब पर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, मैं लगन से नहीं कर रहा हूँ। वो इफेक्ट्स आपको अलग मिलेंगे देखने को, तो प्लीज़ उनसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, या अगर ये रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, वो रिजल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, पर इससे उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम लगन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, अभी मैं चंद्रमा से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगन को किसी भी तरह का कोई वो नहीं दे रहा हूँ, किसी भी तरह का तर्ज कि उसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ चंद्र लगन से अभी बात कर रहे हैं। चंद्र लगन से चतुर्थ स्थान में जब गोचर कर रहा है शनि, तो वो चतुर्थ स्थान के रिजल्ट देगा, यानी कि आपकी, चाहे वो छठे का ही है, अभी छठे में बैठा हुआ है, बट चंद्रमा से तो चतुर्थ है ना, चंद्रमा से छठा नहीं है वो। जब चंद्रमा से छठे पे आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, बट यहाँ वो चंद्रमा से चतुर्थ भाव है, लगन से क्या रिजल्ट देगा वो एक अलग चीज़ है, बट चंद्रमा से वो चतुर्थ भाव के रिजल्ट देगा। अब आता है आपका चंद्रमा, अगर किसी का केप्रिकॉन में 4th हाउस में बैठा है, तो वहाँ से शनि जो है वो तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। ठीक है, तो तीसरा भाव आप लोगों का, अगेन मैंने आपको जैसे बताया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, भाई बहन का है, कम्युनिकेशन का है, पड़ोसियों का है, हैंड्स का है, हैंड्स जेस्चर्स का है, शोल्डर्स का है, बॉडी पार्ट में। तो यहाँ पर इन चीज़ों के रिलेटेड शनि आपको रिजल्ट्स देगा चंद्रमा के थ्रू। तीसरा और 11वें का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, ये उतना अच्छा तो नहीं है जितना अच्छा क्या कहते हैं आपका ट्राइन वाला और केंद्र वाला बन रहा था, बट ऐसा ख़राब भी नहीं है। तो हो सकता है कि आपको कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़े, जो आपको शायद, अगर प्लेसमेंट्स अच्छे बैठे हैं आपका नेटल सैटर्न का और जुपिटर का, तो हो सकता है ट्रैवलिंग में आपको अच्छा लगे। बट अगर ये चीज़ें अफेक्टेड हैं, या आपका जिस भाव में चंद्रमा बैठा है वो और नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है कहीं से, तो हो सकता है वो ट्रैवल में आपको उतना अच्छा ना लगे, ट्रैवलिंग से आपको कुछ प्रॉब्लम हो, वो अननेसेसरी के ट्रैवल्स आपको करने पड़े। छोटे बहन भाइयों के साथ भी सेम रिजल्ट्स देगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ भी सेम रिजल्ट्स देगा, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटल प्लेसमेंट, नेटल प्लैनेट्स प्लेसमेंट, वो आपको देखने पड़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देगा। बट रिजल्ट्स, और जब हम चंद्रमा से बात करते हैं ना, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं माइंड इमोशंस की।
तो दिमाग कैसे काम करेगा, सोच कैसी रहेगी और इमोशंस कैसे रहेंगे जब सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है उससे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में। ठीक है, अब चंद्रमा जब पंचम स्थान में जाता है यानी कि एक्वेरियस साइन में, और देखो जहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं, मैं ये पॉइंट अब बार बार नहीं रिपीट करूँगा कि हम चंद्रमा की प्लेसमेंट पे बात करेंगे। चंद्रमा वहाँ नीच का था, यहाँ चंद्रमा अगर हम बात करें तो एक्वेरियस में, एक्वेरियस का चंद्रमा जो होता है, मैं हर बार बताता हूँ कि वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कभी एकदम बहुत हैप्पी, कभी थोड़ा सा डिप्रेस, ऐसा चीज़ें रहती हैं एक्वेरियस साइन में जब चंद्रमा बैठा होता है। तो और वैसे भी अभी तो इन लोगों का अगर एक्वेरियस में बैठा है तो इनकी तो 7.5 अभी चल रही है, तो वो और ज़्यादा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा होगा मन को रिलेटेड चीज़ों में या इमोशंस का थोड़ा ऊपर नीचे करने में। पर ये जब आप रिजल्ट एनालाइज करोगे, मैं हर साइन के चंद्रमा के बारे में नहीं बताऊंगा, तो आप चंद्रमा की पोजीशन को भी एनालाइज करो और तब उससे देखो कौन से हाउस में जा रहा है वहाँ, क्योंकि अगर चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित है या अभी करंट कंडीशन में आपके चार्ट में, तो वो सैटर्न जब उसके ट्रैवल करेगा थर्ड हाउस में तो या सेकंड हाउस में, जिस भी हाउस में ट्रैवल करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो वहाँ पे रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग भी देगा। अगर चंद्रमा ही स्ट्रांग नहीं है तो वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आप ये मान के चलो। देखो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि चंद्र लगन और मून लगन, चंद्र लगन और आपका अपना असेंडेंट, ये दोनों स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होते तो इनकी वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें ना मिसिंग हो जाती हैं आपके चार्ट में, इवन अच्छे योग बनते हुए भी। तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल चंद्रमा से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है शनि, तो द्वितीय भाव यानी जैसे मैंने आपको बताया फैमिली से रिलेटेड हो गया, इनकम, स्पीच, फूड इनटेक, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि चंद्रमा ऑलरेडी पिछले में भी और इसमें भी चंद्रमा यहाँ पर आपके शनि के घर में बैठा हुआ है। तो नेटल सैटर्न का प्लेसमेंट, जुपिटर का प्लेसमेंट आप देखो और द्वितीय भाव के रिजल्ट्स वो आपको देगा। तो हो सकता है अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा हो चंद्रमा, वैसे भी कुंभ राशि का चंद्रमा उतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि एकदम ऊपर नीचे इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा बुरा भी नहीं है, बट यहाँ पर वो हो सकता है उन चीज़ों को लेके थोड़ा प्रॉब्लम में आपको इमोशनली, मैं सिर्फ इमोशनली बात कर रहा हूँ और कोई नहीं, हो सकता है आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो आपको फैमिली से दूर भी लेके जा सकता है, बिकॉज ये द्वितीय भाव में जा रहा है, फैमिली के भाव में जा रहा है चंद्रमा। तो यहाँ पर ये आपको फैमिली से दूर, अब चाहे वो जॉब के ट्रांसफ़र हो, चाहे वो आपका कहीं बाहर ट्रैवल हो, जॉब रिलेटेड हो, कैसे भी हो, या हो सकता है आपको किसी भी कारणवश आपको फैमिली से दूर करने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं सैटर्न का इस प्लेसमेंट से। ठीक, अब हम बात करेंगे जब चंद्रमा जो है वो छठे भाव में, अगर लगन से देखें तो छठे भाव में, बट चंद्रमा के ऊपर ही सैटर्न आ गया, यानी कि चंद्र लगन पे ही शनि बैठ गया, तो ऑब्वियसली ये 7.5 तो है ही। पर यहाँ पर क्या होगा, आपका पाइसेस इमोशनल साइन है, मून अपना इमोशनल साइन है। ठीक है, फिर सैटर्न उसके साथ बैठ गया, तो यहाँ पर और शुरुआत में राहु भी यहाँ पर होगा, तो इन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें इमोशंस को लेकर डेफिनेटली बढ़ेंगी। ठीक है, माइंड की स्टेबिलिटी को लेके, इमोशंस की स्टेबिलिटी को लेके, सोच को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर, जिनका भी चंद्रमा, और ये हर लगन वालों के लिए, और डिपेंड करेगा फिर। अब यहाँ पर लगन अगर हम देखेंगे तो इनका छठा भाव है, तो छठे भाव से रिलेटेड चीज़ों में इश्यूज़ आने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, पंचम अगर किसी का वर्गो लगन है तो उनका क्या कहते हैं वो सातवें घर का, ठीक है, चीज़ों को रिलेटेड, चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हर किसी का अपने भाव को लेकर वहाँ पे इमोशंस हमें चेक करने पड़ेंगे, तो वहाँ आप लगन से भी चेक करोगे जब। और देखो मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, रिजल्ट्स तो हमें ब्लेंड करने ही पड़ेंगे, मिक्स करने ही पड़ते हैं हमें, तभी हमें एक्चुअल पिक्चर समझ में आती है कि भाई यहाँ हमारा वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, फाइनेंशियली भी सही चल रहा है, बट कुछ चीज़ों को लेके इमोशनली आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, या ये चीज़ें मुझे बॉदर बहुत कर रही हैं, मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, तो वहाँ पे चंद्रमा का रोल है ना, तो आप चंद्रमा से चेक करोगे। जब दोनों चीज़ों को आप मिक्स करोगे, ब्लेंड करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्यों मुझे इफेक्ट कर रही हैं, या क्यों ये मेरे साथ इमोशनली तो मैं बड़ा सही हूँ पर वैसे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपको लगन से देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर आपके चंद्र लगन पे शनि आ गया, तो मैंने बताया इमोशंस को लेके प्रॉब्लम्स रहेंगी। 2.5 साल आपको थोड़ा सा मैनेज देखना पड़ेगा अपने आप को, इमोशनली आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हो। स्पेशली शुरू में राहु होगा, केतु का भी इन्फ्लुएंस है, तो वो चीज़ें इफेक्ट करेंगी। जुपिटर की अगर कंडीशन यहाँ पे ख़राब हो जाती है तो वो और ज़्यादा क्या कहते हैं, आग में घी का काम करेगा। जुपिटर अगर स्ट्रांग बैठा हुआ है, क्योंकि डिस्पोजिटर थ्योरी हमेशा काम करती है, जुपिटर अगर काफ़ी स्ट्रांग बैठा हुआ है तो वो आपको मैक्सिमम चीज़ों से सेव कर लेगा और आपका उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। या फिर और अच्छे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं आपके इस हाउस पर, तो भी वो आपको
चीज़ों में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल यहाँ पर सैटर्न का ट्रांजिट मून के ऊपर होना और राहु का कुछ टाइम तक बैठना, राहु का हो जाएगा ट्रांजिट बाद में, बट कुछ टाइम शुरू में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, स्पेशली आपके इमोशनल या आपकी थिंकिंग या आपके थॉट प्रोसेस को लेकर। हो सकता है कोई डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, कोई लॉ लिटिगेशन से आ जाए, तो उन चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब देखो यही फर्क पड़ जाता है ना, जब हम लगन से भी देखते हैं। तो वर्गो के लिए वो 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में, जब सैटर्न के ऊपर मून के ऊपर सैटर्न ट्रैवल करेगा, तो वो रिलेशनशिप में इश्यूज, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, उन चीज़ों में आने की वजह से दे सकता है। तो ऐसे हम लोगों को इसको एसोसिएट करके चलना है। अब मून अगर आपका 7वें भाव में आता है, यहाँ पर बैठा है, और शनि उसके 12वें भाव में गोचर कर रहा है। ठीक है, तो 12वें भाव का गोचर चंद्रमा से ऑब्वियसली थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो किसी भी लगन से भी अगर आप देखो 12वें भाव में, 12वां भाव क्या होता है हमारा डीप थिंकिंग, या एक तरीके से आप कह लो एनालिसिस का, या मेडिटेशन का, या फिर आपका एक सेपरेशन का, ठीक है, लॉसेस का, तो ये सब चीज़ें, फॉरेन ट्रैवल्स का, तो डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवल के योग बन सकते हैं। अब देखो अगर आप नॉर्मल देखो तो लिब्रा लगन वालों के लिए अगर शनि छठे घर में गोचर करे तो लगन से ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, बट मून से हम इसको बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल के चांस बन रहे हैं। मून प्लैनेट ऑफ ट्रैवल है। ठीक है, 7वें भाव से 12वें भाव में आके शनि गोचर कर रहा है, तो वो भी है। ठीक है, वहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो लगन से रिलेटेड आ जाएंगी, तो वो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो 7th हाउस को लेकर है। बट यहाँ पर हमें हो सकता है फॉरेन ट्रैवल, फैमिली से सेपरेशन, दूर जाना, ये सब चीज़ें हमें दिख सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकते होने के चांसेस हैं, लॉसेस के भी चांस बनेंगे, और उसमें हो सकता है कि इमोशंस आपको परेशान करें। वो डिपेंड करेगा जुपिटर के प्लेसमेंट पे, मार्स के प्लेसमेंट पे, और कुछ और आपके कैसे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक, अब चंद्रमा अगर हमारा अष्टम भाव में आता है लगन से, तो ये आ जाएगा हमारा अपनी साइन ऑफ एक्सल्टेशन में चंद्रमा के, जहाँ चंद्रमा उच्च का हो जाता है, यानी कि वृषभ में। ठीक है, अब वृषभ में देखो चंद्रमा तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो चंद्रमा स्ट्रांग हो गया, बट वही बात आ गई कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पर टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा, बट मैं आप लोगों को सिर्फ एक बता रहा हूँ। लगन से आप देखो तो चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टम जो होता है, अगर आप काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखो तो ये वैसे भी नीच का है। ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन बैठता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। ठीक, और बट यहाँ पर वैसे चंद्रमा उच्च का बैठा है, बट अगर आप काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखो तो 8वां भाव, अष्टम भाव चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल हाउस ऑफ डेबिलिटेशन यानी कि नीच का घर है। तो यहाँ पर वो चीज़ आ गई। बट अभी हम लगन से बात नहीं कर रहे, बट जब हम इसको मिक्स करेंगे ओवरऑल रिजल्ट्स को, तो हमें वो चीज़ भी पिक्चर में डालनी है। बट यहाँ पर शनि जो है वो 11वें भाव में गोचर कर रहा है चंद्रमा से। ठीक, अब जब चंद्रमा से 11वें भाव में गोचर करेगा शनि, तो वो 11वें भाव की चीज़ों को रिलेटेड, यानी कि आपके एल्डर सिबलिंग्स, आपके गेन्स, नेटवर्क सर्कल, सोशल नेटवर्किंग, आपकी कोई रिकॉग्नाइजेशन, कोई आपका गेन, करियर से रिलेटेड कोई चीज़, ठीक है, वो आपको देगा। बट फिर जब आप लगन से देखोगे तो छठा भाव भी है, तो वो रिजल्ट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। बट फिलहाल हम चंद्र लगन से बात कर रहे हैं, तो 11वें भाव में शनि का गोचर चंद्र से अच्छा ही माना जाता है। 11th हाउस चाहे वो लगन से हो, चाहे वो चंद्र लगन से हो, 11वें भाव में शनि का प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। तो ये ट्रांजिट ओवरऑल ठीक दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्च चुका है और 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है चंद्रमा से, तो चंद्रमा रिलेटेड चीज़ों के लिए वो ओके है। बट हमें यहाँ पर अगेन वीनस की, जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी होगी कि किस तरीके से वो अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं, और कोई भावों का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, और कोई ग्रहों का। बट अदरवाइज इन जनरल ये प्लेसमेंट ठीक रहेगा इमोशनली आपका शनि के गोचर के हिसाब से। ठीक, अब जब चंद्रमा आपका ओरिजिनल इस चार्ट के हिसाब से लिब्रा लगन वालों के लिए नवम भाव में जाता है, ठीक है, नवम भाव का चंद्रमा अच्छा है, क्योंकि वो ओरिजिनल देखा जाए तो सजिटेरियस साइन है। बट फिर हम राशि को बाद में जोड़ेंगे कि वो जेमिनी में है, तो जेमिनी में, और अपने से 12वें में चला गया है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो आप अपने से 12वें में है, तो ये सब चीज़ें हमें अलग से ब्लेंड करनी है। बट अभी मैं इन सब चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जब चंद्रमा से 10वें घर में शनि आ गया है, तो देखो चंद्रमा से केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी चंद्रमा से केंद्र में कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो वो उसके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। और स्पेशली 10वें भाव, चंद्रमा का जो 10वां भाव है वो बहुत सबसे स्ट्रांग माना गया है। पहले 4th हाउस है, फिर 7th है, और फिर 10th है, तो 10th सबसे स्ट्रांगेस्ट है। अब 10th में अगर चंद्रमा से शनि गोचर कर रहा है तो वो करियर रिलेटेड अच्छे चेंजेस दे सकता है। ठीक है,
और यहाँ पर अब आप देखो, ये मेरी इस चीज़ को हर कोई लेके ये मत सोचो कि सबके लिए वो चंद्रमा वैसे नहीं देगा। पहली बात, हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हमें बुध का प्लेसमेंट देखना है, हमें जुपिटर का प्लेसमेंट देखना है, हमें ये चीज़ जोड़नी है कि चंद्रमा अपने से 12वें घर में बैठा है तो किस तरीके से आपके इमोशंस ऑलरेडी हैं, ठीक है, आपको लेके। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 10वें भाव में तो आ गया शनि, पर शनि यहाँ पे लगन से छठे भाव में भी है। हालांकि छठा भाव भी सर्विसेज का होता है, तो करियर रिलेटेड चीज़ें तो कुछ ना कुछ बनेंगी। बट फिर इन पे एस्पेक्ट्स कैसे आ रहे हैं मून, चंद्रमा पे और शनि पे, वो चीज़ें आप में लाओगे। बट अगर इन जनरल बात करें तो शनि, चंद्रमा से 10वें घर में शनि जो है वो करियर रिलेटेड अच्छे चेंजेस देता है, जॉब चेंज देता है और आपको अच्छी जॉब चेंज देने के योग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लेसमेंट करियर के लिए अच्छा बैठता है। अब चंद्रमा जब अपने ही भाव में, यानी कि 10वें भाव में आ गया लगन से, पर अपनी ही राशि में बैठा है, तो स्वग्रही होकर चंद्रमा स्टेबल हो गया। अब वहाँ से शनि का गोचर जो है वो नवम भाव में है, पर नवम में वो छठे घर में भी बैठा है, तो वो भी हमें देखना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नवम में तो हर बार आएगा। जब भी चंद्रमा, जिस भी किसी भी असेंडेंट के लिए आप देखो, चंद्रमा जब भी अपने ही साइन में बैठा होगा अभी फिलहाल के ट्रांजिट के लिए, तो वो चंद्रमा से नवम में ही गोचर कर रहा है शनि, ठीक है। तो अब ये तो फिर सबके लिए कॉमन प्रोडिक्शन हो गई नहीं, पर हमें वहाँ पे देखना होगा कि देखो अगर वो इनके लिए छठे भाव में बैठा है, ठीक है, तो छठे भाव के रिजल्ट्स को मिक्स करेगा। वर्गो लगन के लिए वो सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव के रिजल्ट्स को इकट्ठा करेगा, तो उसके साथ ब्लेंड करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हमें जोड़नी है। अब यहाँ से नवम भाव तो ठीक है, नवम भाव के रिजल्ट्स यानी कि आपको ट्रैवलिंग दे सकता है, आपको धर्म की तरफ इंक्लाइन कर सकता है, फादर रिलेटेड एक्टिविटीज़, फादर के लिए कोई काम करना कर सकता है, फादर को कुछ ट्रबल भी हो दे सकता है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड, तो उसको भी आप ध्यान रखें। क्योंकि छठा भाव भी है तो डिजीज़ भी शो कर रहा है, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको हो सकता है गुरुओं की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़े, आप उनसे मिलो, आपके अगर कोई गुरु हैं आप उन्हें मानते हैं तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। बट वो छठे भाव के भी रिजल्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, तब आप उसका टोटल एनालिसिस करोगे। ये नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा तो हर बार जब भी अपनी राशि में बैठा होगा किसी भी लगन के लिए, वहाँ से शनि जो है वो नवम भाव में गोचर कर रहा है। तो ये तो जनरल बातें हैं जो आएंगी ही आएंगी हर उसके लिए, लगन वालों के लिए। बट हर कोई क्या वो करेगा, नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा सैटर्न आपके किस भाव में बैठा है, उस पर क्या एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, उस भाव का मालिक यानी कि जुपिटर आपकी चार्ट में हर किसी के लिए जुपिटर कैसा बैठा है, जुपिटर बेनिफिकली प्लेस्ड, जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ पर हो रहा है, क्या जब जेमिनी में होगा तो वो वहाँ से कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको जेमिनी साइन का फिर देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप ब्लेंड करोगे, मिक्स करोगे ना, तो आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ओवरऑल हम जनरल बात में कर रहे हैं कि नवम भाव में उसका वो गोचर आपके लिए ये चीज़ें शो करता है जब सैटर्न का होगा, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, नवम भाव हो गया आपके फादर से यहाँ पे डिजीज़, या डिजीज़ नहीं होगा तो हो सकता है कोई लॉ लिटिगेशन का मैटर अटक जाए, हो सकता है कोई लोन्स की चीज़ें हों, हो सकता है कुछ और आपके मैटरनल साइड से रिलेटेड चीज़ें आ जाएं, तो वो सब चीज़ें लिब्रा वालों के लिए आएंगी। वर्गो वालों के लिए बिजनेस, पार्टनरशिप, मैरिज, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को लेके आएंगी, ठीक। तो ये ऐसे होगा। अब जब चंद्रमा है 11वें में और ये क्या कहते हैं अपने से दूसरे में गया, और यहाँ से शनि जो है वो अष्टम में आ गया। तो देखो अष्टम में आते ही शनि, अब अष्टम में तो आएगा, ठीक है, बट अष्टम के साथ ये बैठा छठे में है, तो ये दोनों चीज़ें हमें मिक्स करनी है। अब अष्टम में इमोशंस का ऊपर नीचे होना, सडन चेंजेस देना, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड चीज़ों में, अब वो देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स आएंगी, फ़ायदा होगा, वो और चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जुपिटर का प्लेसमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सन का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मून जो है वो सन में बैठा, सन के साइन में बैठा हुआ, तो वो आपको देखना होगा। आपके चार्ट में वीनस का प्लेसमेंट, बिकॉज आप लिब्रा लगन वाले हो, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप चेक कर लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स 8वें भाव के अकल्ट की तरफ आपकी रुचि बढ़ा सकता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपकी मन को आपको लेके जा सकता है। हो सकता है आप सीखना शुरू करो, या हो सकता है आप उसमें इंटरेस्ट दिखाना ज़्यादा शुरू करो। ये सब चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद क्योंकि वो छठे भाव में बैठा है, लगन से छठा है और चंद्रमा से अष्टम है, तो देखो ये थोड़ा सा प्लेसमेंट खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा ट्रांजिट के हिसाब से? क्योंकि लगन से वो आपके छठे भाव को, छठा भाव अगेन दुष्टाना हाउस, चंद्रमा से अष्टम, चंद्रमा से अष्टम फिर एक दुष्टाना हाउस हो गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपको ओवरऑल चीज़ों में उतने अच्छे रिजल्ट्स ना दे, ठीक है।
जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार लिब्रा लगन वालों के लिए सैटर्न ऐसा है वैसा है, ठीक है, अब वो छठे भाव में भी जा रहा है तो अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं है जब तक आप चंद्रमा से नहीं देखोगे। तो चंद्रमा से भी तो अष्टम में जा रहा है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं दोस्ताना हाउसेज में ये मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ के अच्छा रिजल्ट देते हैं। नॉट ऑलवेज, ठीक है, हर बार नहीं होगा ऐसा। ये आप देख लेना, आपको हर सारे केसेस में अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने एक प्रिंसिपल देखा और आपने उस पर राय बना ली। नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जिनके छठे और अष्टम में नेगेटिव प्लैनेट्स मेलेफिक भी बैठे होते हैं उनको प्रॉब्लम्स दे, बिकॉज देखो मेलेफिक प्लैनेट्स की अपनी एक नेचर है, वो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स देंगे ज़रूर, चाहे वो कितने भी अच्छे बैठे हों। वो योग कारक ही है लिब्रा लगन के लिए शनि, बट फिर भी वो अपने गोचर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक्स पॉइंट से रिलेटेड कहीं ना कोई इश्यूज जरूर देगा। जुपिटर बेनिफिक है तो वो बेनिफिक देगा ही देगा। वो अलग बात है कि कई बार वो गोचर में गलत जगह जा रहा है तो वो आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, और सैटर्न आपको बड़े फायदे भी दे सकता है। बट बेसिक नेचर किसी जैसे इंसान की नहीं चेंज होती, ऐसी प्लैनेट्स की भी बेसिक नेचर कभी चेंज नहीं होती, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चंद्रमा जो है जब 12वें घर में पहुंच गया तो देखो लगन से 12वें में पहुंच गया चंद्रमा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रैवलिंग को, फॉरेन डिस्टेंस, फॉरेन ट्रैवल्स को, फॉरेन सेटलमेंट्स को इंडिकेट तो वैसे ही करता है। ये मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से वो 7वें भाव में गोचर कर रहा है शनि जो है, और लगन से छठे में कर रहा है। तो देखो 7वां भाव भी रिलेशनशिप और मैरिजेस को रिलेटेड होता है, और छठा भाव भी आपके डिवोर्स और उन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप वाले मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इमोशनली बहुत कनेक्शन बढ़ जाएगा, या तो अच्छा होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा ख़राब परेशानी में आओगे आप, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं। वो देखना पड़ेगा कि आपके और प्लैनेट्स कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्लेसमेंट्स अदर प्लैनेट का, जो मैं हर बार बता रहा हूँ। जब आप वो चीज़ें चेक करोगे तो आप लोगों को रिजल्ट समझ में आएगा। बट ये रिलेशनशिप और मैरिजेस से लेकर थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा डालेगा, क्योंकि चंद्रमा से 7वें भाव में है और लगन से छठे भाव में है आपका गोचर शनि का। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये एक एनालिसिस था मेरा चंद्रमा का। अच्छा ठीक है, अगर वो चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है तो देखो ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ हर वीडियो में, क्योंकि जब चंद्र लगन और आपका लगन सेम है तो वहाँ से छठे भाव में गोचर कर रहा है, ठीक है। अभी लिब्रा वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए सप्तम में कर रहा था, तो ऑब्वियसली वो हाउस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप उसके रिलेटेड रिजल्ट देख के चलो। छठे भाव में अगर शनि है तो छठे भाव को लेके आपका डिजीजेस का है, लॉ लिटिगेशंस का है, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि ये छठा हाउस डिवोर्स का भी है। तो वहाँ पर भी क्योंकि थोड़े से इमोशनली भी आप कनेक्ट हो जाओगे, बॉडीली भी आप कनेक्ट हो जाओगे, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है छठे भाव को। तो जिनका भी लगन और मून लगन सेम बैठ रहा है, उनका सैटर्न का किसी भी प्लैनेट का प्लेसमेंट ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो दोनों से ही वो सेम हाउस में ट्रांजिट करेगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें देखनी। सो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अगर कुछ पूछना है। और किसी भी तरह की कोई आपको अगर ब्लॉग्स आर्टिकल्स पढ़ने हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लेनी है, या कोई रिपोर्ट्स चाहिए आपको अपने चार्ट रिलेटेड, या अगर आपको अपने साइन प्लेसमेंट या कुछ नहीं पता, उनका कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह की कोई चीज़ चाहिए, तो आप लोग मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं shikharvats.com, और वहाँ आपको ये सब चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी, और आप वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी और तरह की हेल्प चाहिए, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।